नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं न्यूज़ बुलेटिन की और बात करेंगे जमुआ की, जहां पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के लिए 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगे बात करेंगे पाकुड़ की, जहां सूचना अधिकार रक्षा मंत्री के नेतृत्व में 12 अक्टूबर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के 20 वर्ष पूरे होने पर सेलिब्रेशन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। 13 अक्टूबर 2025 को एमएसएमई विकास कार्यालय धनबाद द्वारा जमुआ ब्लॉक गिरिडीह में पीएम विश्वकर्मा योजना पर 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एसडीपीओ अनिमेश रंजन ने किया, जबकि जिला समन्वयक अविनाश कुमार ने अतिथियों का स्वागत किया। सुजीत कुमार आईईडीएस ने बताया कि योजना 18 पारंपरिक शिल्पों जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, दर्जी आदि को कवर करती है। चयनित लाभार्थियों को 5 से 7 दिन का प्रशिक्षण, 15,000 स्टाइपेंड का टूल किट, ई वाउचर और चरणवार 1 से 2 लाख तक का कोलेट्रल फ्री ऋण 5% ब्याज मिलेगा। तकनीकी सत्र में डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, यूपीआई, क्यूआर सुविधा, उद्यम पंजीकरण और राज्य सहायता योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में लगभग 150 शिल्पकारों ने भाग लिया। आज हम लोग को गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में यहाँ पे पीएम विश्वकर्मा के लिए जो योजना है भारत सरकार की, उसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जितने भी आर्टिसंस हैं उनको अलग अलग जो एरियाज है उसमें उनको एक्सपोजर दिया जा रहा है कि कैसे हमारे जो भी एमएसएमई झारखंड के, खास करके गिरिडीह के जमुआ के हैं, वो अपने इंटरप्राइज को माइक्रो से स्मॉल से मीडियम की तरफ लेके जाएं। इस कार्यक्रम में अवेयरनेस प्रोग्राम में हमारे एमएसएमई विभाग से आए हुए और हमारे वीडियो साहब के द्वारा और अलग अलग एक्सपर्ट्स आए हैं, जो भी यहाँ आर्टिसन को समझाया जा रहा है कैसे वो लोन को बढ़िया से लोन को अप्लाई करे, लोन लेने के बाद कैसे उसको यूज करें, वापस से दोबारा वो लोन को रिपे करके वापस से लोन लेंगे और अपने इंटरप्राइज को आगे बढ़ाएंगे। उसके अलावा उनको पैकेजिंग कैसे करना है, उसको ब्रांडिंग कैसे करना है, हमारे जो अभी न्यू प्लेटफॉर्म जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसको कैसे वो यूटिलाइज करें, उस पर कैसे उनकी ऑनबोर्डिंग होगी, जिससे उनको एक बेहतर प्राइस मिल पाए, उससे उनकी प्रॉफिट बढ़े, उनके इंटरप्राइज को बेनिफिट हो। हम लोग उम्मीद जिनका कंप्लीट हो चुका है, आर्टिजन कार्ड मिल चुका है, स्टाइपेंड मिल चुका है, टूल किट मिल चुका है, वैसे लोगों को आज हम लोग बुलाए थे। और जमुआ ब्लॉक जो है गिरिडीह जिले के आकांक्षी ब्लॉक है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे बाकी गिरिडीह जिले के 3rd स्टेज वेरीफाइड आर्टिजन जो हैं सबसे ज़्यादा जमुआ में ही है, इसलिए जमुआ प्रखंड के में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। 3rd स्टेज वेरीफाइड हो गए हैं वो टोटल यहाँ पे 149 जिनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरह सभी आकांक्षी जो ब्लॉक हैं वहाँ पे किसी 60-70 ऐसे रेशियो है, लेकिन सबसे ज़्यादा जमुआ ब्लॉक में थे, आकांक्षी ब्लॉक में। तो उनको आज बुलाया गया था और उनका आज का मकसद हम लोगों का ये है कि उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करना है कि उनका किस लेवल पे प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे बहुत सारे हमारे अभी कार्यक्रम के बाद यहाँ पे ये होगा कि एक डेटा हम लोग तैयार कर रहे हैं कि कितना लोग अपना बैंक में उनको प्रॉब्लम है, बैंक से लोन में असुविधा हुआ है, उसका एक डेटा तैयार करेंगे। कितना लोग ऐसे हैं जिनको टूल किट नहीं मिल पाया है, उनका भी एक डेटा हम लोग तैयार करेंगे। और कितने वैसे लोग हैं जिनको स्टाइपेंड नहीं मिला है, उनका भी एक डेटा करेंगे और उसको जल्दी ही उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। जमुआ से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंत्र पाकुड़ जिला संगठन ने 12 अक्टूबर 2025 को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के 20 वर्षों के पूरा होने पर आरटीआई एक्टिविस्ट्स के साथ परिचर्चा और केक काटकर इसे मनाया। जिला अध्यक्ष अमित कुमार दास ने बताया कि ये कानून 12 अक्टूबर 2005 को कांग्रेस शासन में अस्तित्व में आया था और एक सशक्त उपकरण था, लेकिन राज्य में लंबे समय से सूचना आयुक्त की नियुक्ति न होने के कारण ये कानून कमजोर साबित हो रहा है। उन्होंने लोगों से सूचना आयोग की बहाली के लिए आवाज़ उठाने का आह्वान किया। जिला सचिव सुरेश अग्रवाल ने कहा कि अधिनियम के 20 वर्ष पूरे होने पर हम इसे मना रहे हैं और सरकार से उम्मीद रखते हैं कि अब बहाली में विलंब नहीं होगा। जिला संगठन सचिव माइकल मरांडी, जिला संगठन मंत्री संतोष किस्पोट्टा और अन्य सदस्यों ने विचार साझा किए। अमित कुमार दास ने बताया कि 18 अक्टूबर से आरटीआई जागरूकता रथ निकाला जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों के पीड़ितों और शोषितों को उनके अधिकार दिलाने में मदद करेगा। सर जी, आप तो सूचना अधिकार अधिनियम के आधार पर एक लंबी लड़ाई अपनी लड़ी है और कई मामले में आपको सफलता भी मिली है, लेकिन मेरा मूल प्रश्न ये है सर, आज बहुत सारे ऐसे आम लोग हैं, ऐसे बहुत सारे सामान्य लोग हैं जो अपने समस्याओं को लेकर, और उनका समस्या चूँकि विभाग से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे कई मामले आए हैं
हम लोग के समक्ष हैं वो मामले जिसमें उनको विभाग की तरफ से आयुक्त का मनोनयन नहीं हो रहा है, ऊपर में पदाधिकारी का मनोनयन, वो अलग मामला है सर। लेकिन जिला स्तर पर जो पदाधिकारी होते हैं, जन सूचना संपर्क पदाधिकारी जो होते हैं, जो जिनको दायित्व बनता है, वो इस मामले में कहीं कोई सूचना नहीं देते हैं। आम आदमी बेचारा फाइल लेके घूमता रहता है। क्या कहना है सर आपका? तो इस पर जो है, जो पीड़ित पक्ष है उनको कानून की जानकारी से नहीं होगी आरटीआई की। अगर वो सूचना आवेदन अधिकारी को देते हैं, जनसंपर्क जो है संबंधित अधिकारी, उनको पहले उनको सूचना आवेदन देना पड़ता है। और अगर वो 30 दिन में नहीं देते हैं तो उनके अपीलीय अधिकारी जो होते हैं उनके समक्ष रखना पड़ता है। फिर अगर 45 दिन में वो नहीं देते हैं तो फिर ये राज्य सूचना आयोग के पास जाता है। तो सर मैं आप ही के प्रश्न को आगे बढ़ाता हूँ सर। क्या आपके संगठन के द्वारा आम लोग जो बिल्कुल सामान्य हैं उनको क्या जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी और कैसे होगी, इसका क्या कोई प्रशिक्षण या जागरूकता कार्यक्रम आप लोग के द्वारा चलाया गया क्या? हम लोग जो है आगामी 18 तारीख से एक रथ यात्रा प्रारंभ करेंगे। आरटीआई रथ निकालेंगे पूरे ज़िले में, और इस ज़िले भर से जितनी समस्याएं आएगी उसका हम सभी संगठन जो है आरटीआई के माध्यम से सभी विभाग, संबंधित विभाग से जानकारी लेंगे कि किनकी क्या समस्या है और उन पर क्या अभी तक कार्रवाई हुई। एक कल सूचना विभाग के आधार पर ही चर्चा हो रही थी सर। वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा ये बताया गया था कि अगर ये ज़्यादा बेहतर होता कि आप लोगों के मंच के द्वारा अगर मान लीजिए ऐसा संपर्क सूत्र या ऐसा कोई संपर्क नंबर वगैरह हो जिसमें आम आदमी उसको आपसे संपर्क कर पाए। क्या ऐसा कुछ कर रहे हैं आप लोग? 18 तारीख जो है हम लोग का रथ होगा, उसी पर सारा एक रहेगा पूरा विवरण के साथ। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित कुमार दास, हम भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच के जिला अध्यक्ष पाकुड़। सर आप? मेरा नाम सुरेश कुमार अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता एवं भारतीय सूचना अधिकार अधिनियम के सचिव। धन्यवाद। जो प्रतिबंधित है उसको आप नहीं दे। प्रतिबंधित क्या है? प्रतिबंधित है देश से सुरक्षा से संबंधित आप सूचना नहीं दे सकते। सही बात। नहीं, उनका ये कहना था सर, आपने मेरी बात को शायद नहीं समझा। उनका ये कहना था कि जैसे मान लीजिए हमको किसी से व्यक्तिगत समस्या है और मैंने उनके ज़मीन का या जो भी उनका व्यक्तिगत है वो हमने मांग लिया, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ये तो विभागीय अधिकारियों का कर्तव्य बनता है कि जो सूचना मांगा जा रहा है उसको तो वो दें। नहीं तो जनता का जितना भी सूचना अधिकार होता है या जनता से संबंधित कोई मांगता है, अगर वो सूचना कार्यालय में उपस्थित है, अगर दूसरे कार्यालय से उपस्थित है तो वो उनसे लेके दे। आम जनता की प्रति जो जनता का निजी संपत्ति है उसका सूचना अधिकार आप नहीं मांग सकते। यह सरकार का नियम है। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर के नेतृत्व में अनुविभागीय अधिकारी और जिला शहरी विकास अभिकरण अधिकारी मिलिंद ढोके को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि कानड़ दरवाजा से 4 चरस की बावड़ी तक सड़क की स्थिति खराब है कि पैदल चलना भी मुश्किल है। सड़क पर गंदा पानी और कीचड़ होने से दुर्घटना का खतरा रहता है। ये मार्ग प्राचीन गणेश मंदिर, हनुमान मंदिर, बाबा साहेब दरगाह, शंकर टेकरी, तुलजा भवानी मंदिर और सरकारी स्कूलों तक जाता है और किसानों की सब्जी मंडी तक ले जाने का मुख्य मार्ग है। स्ट्रीट लाइट होने के बावजूद बंद है और नगर पालिका द्वारा 300 मीटर सड़क निर्माण अधूरा रह गया है। वर्षों से मांग की जा रही है कि सड़क निर्माण को तत्काल पूरा करने की अपील की गई है। इस अवसर पर रवि परिहार, अजय परिहार, राम गहलोत, लखन गहलोत और अन्य आमजन मौजूद रहे। आगरमालवा से सीनियर संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बिलीमोरा देसरा स्थित ऐतिहासिक गैबन शाह पीर दरगाह पर 3 दिवसीय उर्स धूमधाम से मनाया गया। पहले दिन रात में गुस्ल शरीफ की रस्म अदा की गई जो कौमी एकता का प्रतीक है। दूसरे दिन बड़ौदा के डांडिया बाजार के रिफाई घराने के पीर नैयर बाबा और चिखली महफूज बाग के नकीब बाबा की मौजूदगी में संदल शरीफ पेश किया गया। खत्म शरीफ के बाद सलात और सलाम के साथ देश दुनिया में भाईचारा, कौमी एकता और अमन चैन की दुआ की गई और नियाज बांटी गई। रात में भंडारे में हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोग नियाज का लाभ उठाते हैं। तीसरे दिन रात में रातेबे रिफाई का भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। तीनों दिनों में गुजरात भर से हजारों लोग शामिल हुए। देसरा गैबन शाह पीर दरगाह का इतिहास सदियों पुराना है और सभी धर्मों के लोग यहां भेंट चढ़ाते हैं। उसके अवसर पर सुन्नत जमात के मुख्य ट्रस्टी, पदाधिकारी, सदस्य और बिलीमोरा के युवा श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे रहे। बिलीमोरा से सीनियर संवाददाता तार मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट।
गुड शेफर्ड हाई सेकेंडरी स्कूल धमधा में छात्र परिषद का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव के माध्यम से छात्रों को नेतृत्व के गुण विकसित करने और लोकतंत्र की प्रक्रिया को समझने का अवसर मिला। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि इस प्रक्रिया से छात्र व्यवहारिक रूप से सीखते हैं और अपने नेतृत्व कौशल को विकसित करते हैं। चुनाव प्रक्रिया में छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने प्रतिनिधियों का चयन किया। इस आयोजन से छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया की समझ और नेतृत्व क्षमता में सुधार करने में मदद मिली है। नमस्कार। आज हमारे स्कूल गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल का इलेक्शंस हो रहा है, जैसे हर साल होता आया है, जिसमें 11वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनको लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर डेवलप करने के लिए तथा बाकी जो हमारे क्लास 5 से जो बच्चे हैं वो डेमोक्रेसी के बारे में अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि अभी एनईपी के तहत सरकार हमसे ये कहते हैं कि बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग देना चाहिए, जिसमें कि बच्चे प्रैक्टिकली कोई चीज़ों को करते हुए सीखें, जिससे हमें ये समझ में आता है कि बच्चे जब इस प्रक्रिया से गुजरेंगे, इलेक्शन कैसे होता है, नॉमिनेशंस कैसे होते हैं, कैंडिडेट्स का क्या उनसे एक्सपेक्टेशन क्या है और वोटिंग की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, ये सारी चीज़ हम प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाने के मकसद से हम हमारे स्कूल में हर वर्ष स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शंस करते हैं, जिसमें बहुत ही उत्साह के साथ हमारे बड़े बच्चे इसमें भाग लेते हैं। कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं? लगभग 200 कुछ बच्चे होंगे जो क्लास 5 से ऊपर के स्टूडेंट्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपका नाम है? मेरा नाम मिसेस लिंसी जो वर्गीस। धमधा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। बीमार थाना इलाके के निवादा गांव में करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। महिला घर में दिवाली की साफ सफाई कर रही थी कि अचानक फर्श पर पड़े पंखे से करंट लग गया। परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया, उन्हें हत्या का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप, क्या घटना हो गई है? अरे ने हमारी बहन को मार डाला जला के। कैसे? करंट का बहाना दे रहे हैं कि करंट है, करंट लग गया, करंट लग गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पूरी बॉडी उसकी जली पड़ी, कोई देखने तक नहीं आया अभी तक। जब तक वो क्या बताया करंट लगा क्या है कुछ जानकारी नहीं, हम जब तक आए तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। आपको कैसे जानकारी हुई? किसी ने फ़ोन किया है, इनके परिवार के किसी सदस्य ने, उन्होंने बताया भी नहीं, उन्होंने कुछ बताया नहीं कि डेथ हुई, कि हम लिए जा रहे हैं, बस लेके थोड़ी देर में फ़ोन आ गया कि बता। उसके पहले से भी बीमार थी तो इलाज बहुत पहले से बीमार चल रही थी। हम बार बार आगे इनको दिखा के जा रहे थे, हम इनसे बोलते थे आप भी दिखा दो अपने स्तर से थोड़ा जैसे बन सके। इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया और ऐसी डाले रहे। कहीं वो तो नौटंकी कर रही है, खाने के लिए कहीं वो तो तुम अपना बना के खाओ, उनके पास रहने नहीं दिया, साथ में रहने नहीं दिया, अलग भगा दिया कि अलग जाओ तुम अलग खाओ। वो थी बीमार रहती थी बराबर। आप कौन से गांव से हैं? हम कालपी से हैं। कालपी से। तो इलाज के लिए अस्पताल गए थे, डॉक्टरों ने क्या कहा? इलाज के लिए क्या पता नहीं चला, इलाज कराई कहाँ इन्होंने कोई इलाज नहीं करा। जिसकी शादी जिसके साथ शादी हो एक पत्नी और रखे है, पता नहीं क्या चक्कर है उससे। वहाँ कानपुर में एक पत्नी रखे, एक और रखे, उसकी भी लेटियाँ बता रहे। पुलिस में शिकायत की आपने? पुलिस में क्या, जब जानकारी वहाँ हुई अभी हमने सोचा साथ संभल जाएगा सब कुछ मैटर। नहीं, अभी शिकायत की? अभी कुछ नहीं किया, अभी पुलिस में नहीं तहरीर दी कुछ ही। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।